हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है और साथ ही साथ टारगेट 90 प्लस की सीरीज़ में एक बार फिर से वेलकम है। तो चलिए, पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है बात की थी स्नेल्स लॉ और उसको अप्लाई करने की। आज बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक। क्योंकि पिछले वाले टॉपिक में या कह सकते हैं लेक्चर में ये शब्द आया हुआ था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया नहीं गया था लेकिन लेक्चर में आ गया। तो आज उसी कन्फ्यूजन को आप लोग को दूर कर देंगे हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक हमारा होगा। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। REFRECTIVE रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये किसी भी मीडियम के अंदर या किसी भी मीडियम का एक तरह से देखा जाए कैपेसिटी होता है। मीडियम दैट मीन्स वाटर, एयर, ग्लास, ये मीडियम हो गए आपके। कैपेसिटी कैसी कि रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरणों को कितना उसकी स्पीड को कम कर दे रहा है। जैसे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आप सिटी में एंटर किए, तो जब ट्रैफिक ज़्यादा रहती है तो क्या होता है, आपका स्पीड जो होता है बाइक का या कार का जो भी होता है वो स्लो होता है। जब ट्रैफिक कम रहता है तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से मीडियम को भी समझिए, जब मीडियम रेयरर रहता है तो पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, और जब पार्टिकल दूर रहते हैं तो स्पीड जो होती है लाइट की वो मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। और जैसे ही आप डेंसर मीडियम में, दैट मीन्स डेंस यानी कि पार्टिकल काफ़ी क्लोज रहते हैं, जब रे ऑफ लाइट डेंसर में आती है तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम हो जाती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम हो जाती है। यानी कि एक बात यहाँ से नोटिस कर लीजिएगा, मैक्सिमम जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो किसमें, एयर या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की होती है। बाकी जितने भी मीडियम है हमारे उसमें क्या होती है, उसके कंपेयर में स्पीड का क्या होता है, कम ही होता है। ठीक है, आज उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, देखिए सबसे पहले उसके हम लोग डेफिनेशन को ही लिखते हैं, REFRECTIVE रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, INDEX रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। ऐसे अगर लिखना है इसको अच्छे से तो लिखना तो पड़ेगा ही। इसका डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग द रे ऑफ लाइट, the capacity of bending the ray of light when it propagate from one medium to another medium, from one medium to another medium, is known as the refractive index of that medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। बात इतनी समझ में आ गई। द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग द रे ऑफ लाइट व्हेन इट प्रोपोगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। फिगर से इसको समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास फिर से वही चीज़, सेम इंटरफेस हमने बनाया, यहाँ पे
इसका नाम दे दिया हमने मीडियम 1, ये हो गया आपका मीडियम 2। तो जब कोई रे ऑफ लाइट पहले वाले मीडियम से दूसरे वाले मीडियम में आती है तो क्या होता है, when it propagate from one medium to another medium the capacity of bending the ray of light, यानी कि रे ऑफ लाइट का क्या होना, बेंड होना। तो देखिए यहाँ से ये इस तरह से बेंड हो जाती है, अभी पिछले वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में बताया था। तो क्या ये क्यों बेंड हो रही है, क्योंकि इस मीडियम के अंदर कैपेसिटी है रे ऑफ लाइट को बेंड करने की। अब रे ऑफ लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट को कम करने की कैपेसिटी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को कम करने की कैपेसिटी कहा जा सकता है। जैसे अब इसको एक बार जान लीजिए, इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले ही बताए थे फिर बता रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में आ गया क्या होता है, ये क्या होता है, कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग द रे ऑफ लाइट। और ये कैपेसिटी होती किसकी है, मीडियम की कैपेसिटी होती है। किसकी कैपेसिटी, मीडियम की कैपेसिटी। कौन सा मीडियम, जो भी आपने यहाँ अगर एयर लिया है और ये अगर ग्लास लिया है तो इन्हीं मीडियम की ये कैपेसिटी होती है कि वो रे ऑफ लाइट को बेंड कर देते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल है। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ डालेंगे हाउ टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपल है, हमने कहा कि मीडियम क्या करता है, रे ऑफ लाइट को बेंड करता है, उसके अंदर की कैपेसिटी है। तो रे ऑफ लाइट बेंड क्यों हो जाती है, आखिर रे जो होता है वो आखिर उसमें क्या चेंजेस आते हैं कि वो स्लो हो जाता है, दैट मीन्स उसका स्पीड कम हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पीड कम हो जाता है। तो देखिए अगर मान लीजिए हमने ये म्यू लिख दिया जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, इसको अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूं तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि जो स्पीड होता है लाइट का एयर में और जो स्पीड होता है लाइट का किसी दूसरे मीडियम में, जैसे मान लीजिए ये एयर है, एयर में स्पीड इसकी होती है लाइट की 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको सी से, स्पीड ऑफ लाइट को सी से दिखाया जाता है। और यही आपके पास दूसरा मीडियम है, इसमें हो सकता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको दिखाया जाता है भी से दिखाया जाता है। तो सिंपल फार्मूला यही बनता है, म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C/V का बनता है। म्यू इज इक्वल्स टू क्या बनता है, C/V। मतलब अगर यहाँ हमने लिख दिया म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा 3 × 10⁸ जो है किसकी स्पीड थी, लाइट की, किस में थी, एयर में, तो हाँ यहाँ हम लोग रख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपान फिर हमने कहा दिया स्पीड ऑफ लाइट जरा एनी मीडियम, दूसरा कोई मीडियम, जैसे हमने ले लिया था यहाँ पे ग्लास में क्या था 2 × 10⁸ था, तो इधर रख दीजिए, इधर रख दीजिए नीचे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये से ये कट गया, 2 इसको डिवाइड कर देंगे, 2 × 1 = 2 हो गया आपका, पॉइंट लगा देंगे और 2 × 5 = क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1.5 क्या आ गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। म्यू इज इक्वल्स टू 1.5 क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। एक पॉइंट और बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो यूनिट्स, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिटलेस होता है। क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है, देखिए यहाँ आप स्पीड ऑफ लाइट लेंगे जो कि मीटर पर सेकेंड में होता है, स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में होता है, राइट। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ये भी मीटर पर सेकेंड में ही होगा, तो मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो थोड़ी सी और आगे बात करते हैं, जो भी टर्म्स हैं। देखिए एक नया चीज़ इसमें आपको बता दें,
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आपका दिया है, या यहाँ मैं साइड में कहीं लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई भी, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई भी। सी बाई भी समझ में आ ही रहा होगा क्या दिया है, सी बाई भी मतलब सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, याद रखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बार थोड़ा सा जल्दी में हम रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, फिगर से समझ में आ ही हो गया हो, यहाँ पे भी सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक मेन पॉइंट 2-3 बात करते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट, स्पीड ऑफ जो लाइट होता है एयर या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। म्यू क्या होता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई यूनिट इसका नहीं होता है, और म्यू इक्वल टू सी बाई भी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे रे ऑफ लाइट बेंड क्यों होती है, रीज़न ये होता है कि जब वो रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर पे जाती हैं तो क्या होता है, पार्टिकल से उनका टकराव होता है, यानी कि वो कोलाइड करती है। इस तरह से देखा जाए तो जब किसी चीज़ से आप टकराएं, जैसे कोई बॉडी जो है मान लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और किसी भी आगे या सामने आगे पीछे किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर वो टकराती है तो कहीं ना कहीं उसके स्पीड या वेलोसिटी पे प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ भी होता है लाइट के साथ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आती है, तो इसी पूरे फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट वाले में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।